सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। मेरा नाम जगदीश गवई, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस संस्था का नेशनल जनरल सेक्रेटरी अर्थात राष्ट्रीय महामंत्री। आज यह अवसर आ ही गया कि हमें आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस संस्था की ओर से कुछ बातें आप लोगों के साथ में शेयर करने का समय आ गया। कल परसों 2 दिनों में करीब उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के कुछ जिला शाखाओं से फ़ोन पर फ़ोन आते रहे हैं और उसी के साथ में लंदन से, अमेरिका से, कनाडा से, जर्मनी से भी हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आदरणीय भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब से भी पूछा गया कि ये राजरत्न अम्बेडकर कौन है। ये राजरत्न अम्बेडकर पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के कुछ जिला शाखाओं में जाकर बड़ी बड़ी सभाएं करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोगों के मन में ये शंका उपस्थित हो रही है कि ये राजरत्न अम्बेडकर जो अपने आप को परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्थात भीमराव रामजी अम्बेडकर साहब के पौत्र बता रहे हैं, तो ये प्रपौत्र है, पौत्र है कि क्या है। असल में बहुत बार दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ये लोगों को बताया गया है कि राजरत्न अम्बेडकर बाबा साहब के डायरेक्ट पौत्र नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर अर्थात भीमराव रामजी अम्बेडकर के एकमात्र सुपुत्र थे। वे थे यशवंतराव अर्थात भैया साहब अम्बेडकर। भैया साहब अम्बेडकर इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। सन 1977 में 17 सितंबर को जब भैया साहब का देहांत हुआ, उसके पश्चात बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर आदरणीय महोपासिका मीराताई जी अम्बेडकर, जो भैया साहब की पत्नी, उनको इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुन लिया। अब 1980 में इस बात को लेकर अशोकराव अम्बेडकर ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया और मुंबई में चैरिटी कमिश्नर ऑफ मुंबई, उनके कार्यालय में उन्होंने कंप्लेंट दर्ज की। चैरिटी कमिश्नर ने मीराताई अम्बेडकर से ये जो अध्यक्ष पद के ऊपर सवाल उठाया। अशोक अम्बेडकर का ऑब्जेक्शन वहाँ पर दर्ज कराया। इसी के ऊपर चैरिटी कमिश्नर ने एक सुझाव प्रस्तुत किया है कि आप लोग आपस में बैठो और ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद है परमानेंटली, यानी तय है, जब तक वे जीवित है तब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहेंगे। ये इस संस्था की जो संविधान है, संस्था के संविधान को परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने स्वयं लिखा है कि संस्था का जो भी अध्यक्ष रहेगा वो लाइफ लॉन्ग अध्यक्ष पद पर रहेगा। अब बाबा साहब ने चूंकि ये संविधान लिखा है, चैरिटी कमिश्नर का कहना है कि इसमें बदलाव करना होगा। मीराताई अम्बेडकर ने स्टैंड ले लिया कि इस संविधान को जब परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब ने लिखा है तो हम कौन होते हैं उनके संविधान में बदलाव करने वाले। हमें किसी प्रकार का अधिकार उसमें नहीं है कि इसमें हम कोई बदलाव करें। चैरिटी कमिश्नर का मानना था कि यदि आप बदलाव नहीं करते हैं, हर साल आपके यहाँ पर एक प्रेसिडियम बनाया जाएगा और किसी न किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। चूँकि ये संस्था धार्मिक संस्था, भारत के तमाम बौद्धों की धम्म संस्था है, मातृ संस्था है। बाबा साहब के मानने वाले करोड़ों लोग इस संस्था के सदस्य हैं और ये जो लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते थे कि बाबा साहब के घराने के सिवाय, भैया साहब के बाद में मीराताई अम्बेडकर के सिवाय और इस संस्था में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आए। इसका ये भी एक प्रमुख कारण था कि वे लोग कहीं ना कहीं राजकीय पार्टियों में काम करने वाले थे, शराब पीने वाले भी थे, उनका कैरेक्टर भी नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारे समाज के लोगों ने एक दबाव बनाया कि नहीं, ऐसे लोगों के साथ में कतई हम हाथ नहीं मिलाएंगे। इस धार्मिक संस्था का जो नेतृत्व है वो अम्बेडकर परिवार के ही पास में होना जरूरी है और इसीलिए पिछले 40-42 सालों से महोपासिका मीराताई अम्बेडकर जी इस संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्षा है और रहेगी। लोगों का विश्वास है और मानना है कि मीराबाई अम्बेडकर के
सक्षम नेतृत्व में आज की तारीख में भारत देश के करीब 22 राज्यों में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा का धम्म प्रचार प्रसार का काम अविरत चालू है और लोग धम्म दीक्षा लेकर बौद्ध बन रहे हैं, बौद्ध धर्म का ज्ञान ले रहे हैं। प्रशिक्षण शिविरों में बौद्ध बनने का काम हो रहा है। अभी इस वक्त अशोकराव अम्बेडकर तो आज जीवित नहीं है। उसके बाद में उनके जो बेटे हैं राजरत्न अम्बेडकर, जैसे ही उनके पिताजी गुजर गए वैसे ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, नेशनल ट्रस्टी चेयरमैन बने हैं और सारे दुनिया भर घूमते रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मैं इस संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। दूसरी तरफ लोगों को वो गुमराह कर रहे हैं कि मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पोता हूँ, पर पोता हूँ। अब देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के एक ही तो सुपुत्र थे, वो थे भैया साहब अम्बेडकर। भैया साहब अम्बेडकर की पत्नी थी मीराताई अम्बेडकर। इन दोनों के 3 सुपुत्र हैं और 1 पुत्री है। अब पहले है बाला साहब अम्बेडकर, वे भी शादीशुदा हैं। उनके एक बेटे हैं सुजात, आज की स्थिति में वो लंदन में हायर स्टडीज कर रहे हैं। 2 नंबर के भीमराव अम्बेडकर, उनकी एक बेटी है रितिका, उनकी पत्नी है दर्शनाताई। तीसरे नंबर के हैं आनंदराव अम्बेडकर, आनंदराव की पत्नी है मनीषा ताई, उनके 2 बेटे हैं साहिल और अमन। अब इन सारे बाबा साहब के परिवार में कहीं आपको अशोक अम्बेडकर या राजरत्न अम्बेडकर और किसी का नाम आपको दिखाई देता है क्या? फिर ये झूठा प्रचार हो रहा है। अब लोग ये भी सोच रहे हैं कि अपने आप को बाबा साहब के प्रपोता कहने वाले राजरत्न अम्बेडकर खुलेआम लोगों को कह रहे हैं कि मैं बाबा साहब का पोता हूँ या परपोता हूँ। अब अगर ये अम्बेडकर परिवार के हैं तो फिर मीराताई अम्बेडकर, यशवंतराव अम्बेडकर, बाला साहेब अम्बेडकर, ये कौन से परिवार के हैं? अगर ये बाबा साहब के परिवार के लोग हैं और ये राजरत्न अपने आप को कहते हैं कि मैं भी अम्बेडकर परिवार का हूँ, तो फिर अम्बेडकर परिवार का ही एक सदस्य मीराताई अम्बेडकर के खिलाफ, बाला साहब के खिलाफ में ये सालों साल सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग क्यों लड़े? लोगों के मन में आज शंका है कि ये चैत्य भूमि है, बाबा साहब का जो स्मारक है, वहाँ पर जो लोग डोनेशन देते हैं, पैसा जाता है, यही लोग लोगों में अपप्रचार करते कि मीराताई अम्बेडकर ये मिलने वाला जो दान पाते हैं ये लोग स्वयं गबन कर लेते या खा लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप पढ़े लिखे हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, आज भी आप मुंबई में जो पैसा दान में जमा होता है वो वहाँ पर कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट में जमा होता है और ये पैसा पिछले कई सालों से जो दान मिला है, आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैंक ऑफ इंडिया के खाते पर ये जो दान का पैसा जमा होता है वो पैसा फिक्स डिपॉजिट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई के दफ्तर में 10 करोड़ रुपया डिपॉजिट रखा गया है। अगर ये पैसा अम्बेडकर परिवार खाता तो ये 10 करोड़ रुपया आज डिपॉजिट कैसे होता? इन लोगों की नज़र केवल उस पैसों पर थी कि आज नहीं कल ये हम केस जीत लेंगे तो ये सारा पैसा हमारे अपने हाथ में आएगा और ये पैसा हमको खाने में काम आएगा। अब बताइए, राजरत्न अम्बेडकर, मुझे पता नहीं है कि वो उनका नाम राजू सकपाल है या राजरत्न अम्बेडकर है, उनके परिवार का वो इतिहास लोगों में बताए। आप धम्म कार्य कर रहे हो या राजनीति कर रहे हो? ये सवाल है आपसे। आपके पास में कहाँ से इतना पैसा आया कि हर हफ्ते आप लंदन चले जाते हो, कभी अमेरिका चले जाते हो, कभी इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हो, कोर्ट के बाहर खड़े हो के एक फ़ोटो निकाल के दिखाते हो कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचे हैं। मैदान में तो कोई भी खड़े रहकर अपनी फ़ोटो खींचकर लोगों में वो फ़ोटो वायरल करके गुमराह करने का काम कर रहे हैं। केवल पैसा जमा करना और पैसा लोगों को उल्लू बनाने का काम ये हो रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप अम्बेडकराइट है, बाबा साहब के परिवार को अच्छी तरह से जानते हो, तो देखिए कि अम्बेडकर परिवार का कोई सदस्य इस प्रकार का लोगों को गुमराह करने का काम नहीं करता है। आपने कभी देखा है, कभी आपके पास में कोई शिकायत आई है कि मीराताई अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर या आनंदराव अम्बेडकर या बाला साहब अम्बेडकर इस धम्म संस्था के नाम से किसी से चंदा मांगा है? कोई राजनीतिक पार्टी में इस संस्था का नाम लेकर अपना एक गुट बनाया है? नहीं ना। तो फिर ये
जो आज हो रहा है ये गलत हो रहा है, समाज को फंसाने का काम चल रहा है। आज की स्थिति में यूपी में क्या हो रहा है, अब 2-4 महीनों में यूपी में इलेक्शन होने जा रहा है, पंजाब में इलेक्शन हो रहा है। अब वहाँ पर वो जाके बता रहे हैं कि बाबा साहब की सही पार्टी है बसपा। अब हमें उस पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही हमारा उनसे कुछ राजनीतिक या बोलिए धार्मिक हमारा कोई वैरत्व है, कुछ नहीं है। सभी भारत वर्ष में बाबा साहब को मानने वाले लोग हमारे भाई है, हमारी बहनें हैं। हम सोचते हैं कि दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का जो नाम लेकर लोगों को फंसाया जा रहा है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। हम तो उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि कौन सी कार्यकारिणी में आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुना गया है, कि भारतीय बौद्ध महासभा के अर्थात दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेशनल चेयरमैन बन गए हो, ट्रस्टी चेयरमैन बन गए हो। इसका कोई अगर आपके पास में रिजोल्यूशन है, प्रस्ताव है, तो आप लोगों को बता सकते हो। किस मुंह से आप लोगों को बता रहे हो कि मैं इस संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ? अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तो आपका कार्यालय कहाँ है, आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी कौन सी है? आपकी जो ट्रस्टी बता रहे हैं ना, उस ट्रस्टी में कौन कौन लोग हैं, ज़रा इसका खुलासा कर लीजिए। लेकिन मुझे अधिकृत जानकारी मिली है कि आप और आपके 2 भाई और आपकी बहनें और आपकी मिसेस ऐसे पारिवारिक इसको ट्रस्ट आपने बनाया है। इस प्रकार के नाम आपने ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर में आपने प्रस्ताव रखा है कि ये मेरे ट्रस्टी लोग हैं। तो क्या ये समाज के लोग इस बात को समझ पाएंगे? और ऐसे जो समाज में जो गंदगी फैलाने का काम हो रहा है, समाज का गबन करने का काम हो रहा है, असल अम्बेडकर परिवार को बाजू में रखकर यही अम्बेडकर परिवार के सच्चाई और सदस्य होने का जो दावा करते हैं वो कहाँ तक सही है, इस बात का खुलासा करने के माध्यम से आज मैं आपके सामने आया हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे अमेरिका में जो भाई बहनें बसे हैं, लंदन में हैं, आपके कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, जर्मनी में हैं और अन्य कई देशों में हमारे लोग भाई बहन बैठे हैं जो आज भी बाबा साहब के अम्बेडकराइट होने का दावा करते हैं, बाबा साहब के परिवार के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। कहीं ना कहीं ये राजरत्न अम्बेडकर अर्थात राजरत्न सतपाल ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में लेकर आप लोग कृपया अपने पैसे बर्बाद मत करिए, आपका समय बर्बाद मत करिए, अम्बेडकर परिवार के साथ में रहे। बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम, सारे भारतवर्ष के लोगों को बौद्ध बनाने का काम मीराताई अम्बेडकर के नेतृत्व में भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष के रूप में ये तमाम सभी कार्यकर्ता लोग इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सभी का मैं साथ चाहता हूं और जो गलत काम करने वाला है उसे अब ना अपनाए, ना उनके साथ में कोई अपना रिलेशन रखे। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।